आपका ब्लड शुगर लेवल 250 है या 300 है और या 350 है, अगर आप इसको 120 पे लाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, बस आपने मेरी इन 5 बातों पे अमल करना है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। बाकायदगी से इन 5 बातों पे आप अमल करें, आपका ब्लड शुगर लेवल 250 है या 300 है, ये 120 के करीब आ जाएगा। जी हाँ, ये कौन सी 5 हैबिट्स हैं, कौन सी 5 ऐसे टिप्स हैं, चलिए मैं आज आपको बताता हूं। तो दोस्तों, शुगर कंट्रोल करने का एक बहुत ही आसान सा नुस्खा है और वो ये कि नेचर के करीब हो जाएं, कुदरत के आप करीब हो जाएं। जितना कुदरत के करीब होते जाएंगे उतना ही आप बीमारियों से दूर होते जाएंगे और जितना भी आप कुदरत से दूर होते जाएंगे बीमारियों के करीब होते जाएंगे। तो यही वजह है आज डायबिटीज दुनिया में बहुत ज्यादा फैल चुकी है और पाकिस्तान उसमें सबसे पहले नंबर पे 33.33% के लिहाज से पाकिस्तान में डायबिटिक पर्सन की रेशियो है जो दुनिया में नंबर 1 पर है। यही पे 5 तरीके ऐसे हैं जिससे हम लोग इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि रिवर्स कर सकते हैं। वो कौन सी 5 हैबिट्स हैं, वो कौन सी ऐसी डायबिटीज कंट्रोल टिप्स हैं, मैं आज आपको बताता हूं। इस पे आपने जरूर अमल करना है। सबसे पहली चीज, आपने हमेशा रात को खाना खाने के आधा घंटा बाद कम से कम 20-25 मिनट वॉक जरूर करनी है। जी हाँ, देखें, हम जब रात को खाना खाते हैं तो जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं नशास्ते, हम जब वॉक करते हैं वो नशास्ते बॉडी में एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो जब हम वॉक करते हैं तो हमारी सारी एनर्जी वॉक के ऊपर जो है वो जॉगिंग पे या वॉक पे लग जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारे जिस्म से शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। फिर जब हम 2 घंटे बाद शुगर चेक करते हैं तो वो बहुत नॉर्मल के करीब आती है। लेकिन वही अगर आप वॉक या जॉगिंग नहीं करेंगे तो जो कार्बोहाइड्रेट्स बर्न हुए हैं वो आपकी बॉडी में रहेंगे, जो कि बाद में शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा शुगर लेवल ज्यादा आता है। तो खाने के बाद 20 से 25 मिनट वॉक करने से आपकी शुगर में खतर ख्वाह कमी देखने में आती है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा शुगर कम देखने में आती है। तो इसका दूसरा फायदा यह होता है कि सुबह जब आप उठते हैं तो सुबह के वक्त आपका फास्टिंग शुगर लेवल भी तकरीबन नॉर्मल के करीब करीब ही होता है। सो अगर आप अपनी शुगर लेवल कम करना चाहते हैं, 120 पे लाना चाहते हैं, तो रोजाना रात के खाने के आधा घंटा बाद आपने 20 से 25 मिनट बिला नागा वॉक जरूर करनी है। और वो हजरात जो कि जोड़ों के दर्द में मुब्तला है या वॉक नहीं कर सकते ज्यादा, वो अपने कमरे में बैठ के, अपनी कुर्सी में बैठ के कोई ना कोई एक्सरसाइज या बॉडी मूवमेंट्स कर लिया करें। उन बॉडी मूवमेंट से भी उनको बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा। तो पहली टिप ये है। दूसरी टिप, आपने दिन में 2 टाइम खाना खा रहे हैं या 3 टाइम खा रहे हैं, आपने जब भी खाना खाना है आपकी जो प्लेट होगी उसका 50% यानी कि आधी प्लेट आपकी सलाद से भरी होनी चाहिए। जी हाँ, कम ना ज्यादा, आधी प्लेट 50% खाना आपका सलाद पे मुश्तमिल होना चाहिए। फ्रेश सैलड, इसके अंदर आपके खीरे होंगे, बंद गोभी होती है जो भी, या फूल गोभी जो भी होती है वो हो गया, आपका टमाटर, प्याज, लेमन, ये चीजें आपकी सलाद में जरूर होनी चाहिए। इनका फायदा ये होता है कि ये रिच होती हैं फाइबर के अंदर और ये आपका खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देती। जो खाने के बाद हम देखते हैं हमारा शुगर लेवल ज्यादा आता है, इनके खाने से वो नहीं बढ़ता। खाने के बाद भी आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। तो आपके खाने की जो प्लेट है, आधी प्लेट वो सलाद पे मुश्तमिल होनी चाहिए। 50% सैलड होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो सकती है, कम नहीं करनी है आपने। दूसरे स्टेप को आपने फॉलो करना है। तीसरी टिप, आप जो भी खा रहे हैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स आपके वो सिर्फ 25% होने चाहिए। जी हाँ, 25% सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए और बाकी आपकी जो खाना है वो प्रोटीन और हाई फाइबर पे मुश्तमिल होना चाहिए। क्योंकि जो फाइबर डाइट है और प्रोटीन डाइट है, ये वो डाइट है जो खाने के बाद भी आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ने देती। अगर आप कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन भी नहीं है, फाइबर भी नहीं है, वो खाना खाने के बाद 110% आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। और दूसरा नुकसान क्या है उस खाने का? दूसरा उस खाने का नुकसान यह है कि खाने के बाद आपको दोबारा भूख लगेगी, क्योंकि प्रोटीन की मिकदार अगर आप नहीं ले रहे तो आपको दोबारा भूख लगती है बार बार। और जब बार बार भूख लगेगी, आप बार बार खाएंगे तो शुगर डेफिनेटली नहीं कंट्रोल होगी।
आपका प्रोटीन डाइट का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको लॉन्ग टर्म तक, लंबे अरसे तक भूख नहीं लगती दोबारा, अब लंबे अरसे तक आपका पेट भरा रहता है। दूसरा, प्रोटीन और फाइबर डाइट्स का ये फायदा होता है कि खाने के बाद भी आपकी शुगर नहीं बढ़ती। ये तीसरी आपकी टिप है या ये हैबिट है जो आपने रोजाना करनी है, 3 टाइम करनी है। नंबर 4, रात को सोने से पहले आपने 1 कप ग्रीन टी का पीकर सोना है। जी हाँ, अब ग्रीन टी रिच होती है एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर, कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, कोई कैलोरीज नहीं होती, उसमें कोई शुगर नहीं होती। और एक तो इसका फायदा ये होता है कि सोने से पहले पीने से रात को आपको नींद सुकून की आती है। ये आपकी जो बॉडी, जो नर्व्स होती हैं, जो मसल्स होती हैं, मसल क्रैम्प्स, उनसे भी निजात दिलाती है, नर्व्स को आपको सूदिंग करती है, आराम पहुंचाती है, जिससे आपको नींद भी आराम से आती है। दूसरा, ये आपका ब्लड प्रेशर के अलावा ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल तीनों कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो रात को सोने से पहले आपने 1 कप ग्रीन टी का जरूर पीकर सोना है। जी हाँ। और नंबर 5, सुबह नाश्ते से पहले आपने 1 गिलास लेना है हल्का सा नीम गर्म पानी का, उसमें डालना है आधा लेमन और उसमें डालना है 1 चम्मच सेब के सिरके का। आधा लेमन डालना है, 1 चम्मच सिरके का डालना है। इन दोनों में एसिडिटी होती है नेचुरल, अगर आपसे ज्यादा एसिडिटी सूट नहीं करती तो खाली हेब के सिरके का 1 चम्मच डाल लें या खाली आधा लेमन डाल लें। ये डाल के मिक्स करके ये आपने पीना है। इसका फायदा ये होगा कि हमारे जिस्म में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बनी हुई है, जिसकी वजह से हमारी शुगर कंट्रोल नहीं होती या रिवर्स नहीं हो रही, ये उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को जड़ से खत्म करने में मदद करेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर करेगा और आपकी शुगर को विदाउट मेडिसिन कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। सो ये 5वां काम आपने ये करना है। सो ये मैंने आपको 5 प्रो टिप्स बता दी हैं, आपको ये हैबिट्स बता दी हैं जो कि आपको बहुत कम डॉक्टर्स बताएंगे कि विदाउट मेडिसिन आप अपनी शुगर को 300, 250 से 120 पे कैसे ला सकते हैं। अब यकीन कीजिए, इनको रोजाना बाकायदगी से, एहतियात से, परहेज के साथ आप कंटिन्यू करें, आप खुद देखेंगे चंद दिनों में आपका शुगर लेवल कम होने लग जाएगा। इसको जरूर इस तरीके को इस्तेमाल करें, इन 5 आदतों पे अमल करें। और अगर अगर आप में से किसी के ब्लड शुगर लेवल को फर्क पड़ता है तो मुझे नीचे मौजूद कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप कुछ चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो जरूर बना के दूंगा।